स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो जो हमारी पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके पहले हम देख लेते हैं पोइट। इसके पोइट है कैरोलिन वेल्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नेम है, पता होना चाहिए। सो दिस ह्यूमरस पोम, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस का मतलब होता है फनी। तो ये जो फनी पोम है सजेस्ट सम डेंजरस वेज, ये आपको कुछ डेंजरस डरावने तरीके बताएगी टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ डरावने तरीके। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। ठीक है, तो एक बार आप ये पोम पूरी पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टैंजा। If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as yours dying, you will know it is the Asian lion. तो ये क्या कहना चाह रहा है? पहला स्टैंजा हमें डेंजरस वे के बारे में बता रहा है। डेंजरस वे के बारे में बता रहा है टू फाइंड एशियन लायन। एशियन लायन को आइडेंटिफाई करने का डेंजरस तरीका बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी बाय चांस, ठीक है, जंगल्स में चले जाओगे ईस्ट में, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि लाइक वी हैव इंडिया। ठीक है, इंडिया मतलब कुछ देखो, प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड अगर मैं गलत, वैसे मुझे आता नहीं है मैप बनाना, बट आई विल ट्राई। ठीक है, और इधर से फिर होता है, इधर वाली साइड हमारी ईस्ट हो जाता है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट में जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है जहाँ पे आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है, वहाँ वो फेमस है आपके लायंस के लिए भी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जब आप जंगल्स में जाओगे ईस्ट की साइड, हाँ, एंड इफ और अगर आपको वहाँ पे एक लार्ज टॉनी बीस्ट, बहुत बड़ा सा टॉनी मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑफ एन ऑरेंज ब्राउन और येलोइश ब्राउन। अगर आपको ऑरेंज ब्राउन या फिर येलोइश ब्राउन कलर का कोई जानवर दिख जाता है, ठीक है, इफ़ ही रोज एट यू, और वो आपके ऊपर दहाड़ता है, यू आर डाइन, तुम मर जाओगे। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये एशियन लायन है। वाओ, कितना अच्छा तरीका था ना कि तो वो तुम पे दहाड़ेगा, तुम मर जाओगे, और तब तुम्हें समझ आएगा मरने के बाद कि ये क्या था? एशियन लायन। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strip on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you discern the Bengal tiger to discern. अब देखो, वो ये कह रहा है अगर तुम्हें गोल गोल या कहीं पे भी घूमते हुए एक नोबल बीस्ट दिख जाता है, एक ऐसा थोड़ा नोबल काइंड ऑफ इंसान दिखता है जो तुम्हें देखने से लगेगा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स है येलो ग्राउंड पे, और नोटिस करना, जस्ट नोटिस, अगर वो तुम्हें खा जाता है, ठीक है, तो इस रूल से तुम्हें ये चीज़ समझ जाओगे, तुम लर्न हो जाएगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि तुम्हें बंगाल टाइगर जो है वो तुम्हें आइडेंटिफाई कर चुका है, तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या है? बंगाल टाइगर। तो फर्स्ट आंसर किसके बारे में था? एशियन लायन। सेकंड इज अबाउट द बंगाल टाइगर। इफ strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do not row to row, do not do good to row with pain. He'll only leap and leap again. यहाँ पे क्या है? If strolling forth, strolling का मतलब होता है वॉक कैजुअली, कि अगर कैजुअली चलते चलते अ बीस्ट यू व्यू, तुम्हें एक इंसान दिख जाता है, अगेन एक जानवर से दिख जाता है, वाइल्ड एनिमल दिखता है, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड। ठीक है, हुज हाइड विद स्पॉट्स मतलब उसकी जो यहाँ पे रेफर किया हुआ है एनिमल स्किन को, कि वो जो एनिमल है उसकी जो स्किन है वो पेपर्ड है। पेपर्ड का मतलब क्या हो गया? कवर्ड विद स्पॉट्स, कवर्ड विद स्पॉट्स। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हें पकड़ेगा, पकड़ के तुम्हें खाना चालू कर देगा, ठीक है, जैसे ही वो तुम्हें खाना चालू कर देगा, यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कौन है? लेपर्ड है। टू विल डू नॉट गुड टू रोर,
और वहाँ पे ना वो तुम ना बिल्कुल भी चिल्लाना मत विद पेन, अगर तुम्हें दर्द भी होगा तुम बिल्कुल मत चिल्लाना। क्यों? बिकॉज हील ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो और तेज़ी से तुम्हें फिर और खाता जाएगा, दहाड़ता जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, if when you are walking round your yard you met a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he'll just give you one more caress. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर तुम अपने यार्ड में घूम रहे होगे, तुम्हें एक क्रिएचर मिल जाता है जो तुम्हें बहुत जोर की हक करता है, बहुत तेज हक करता है, तो समझ जाना कि वो कौन है, बियर। और अगर तुम्हें कोई डाउट है ना, तो वो तुम्हें इतनी तेज हक करेगा, वो तुम्हें ऐसा जेस्चर देगा, एक जेंटल, केयरस का मतलब क्या होता है, जेंटल लविंग टच। ठीक है, वो ऐसे तुम्हारे से जेस्चर करेगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बेयर है, और उस जेस्चर को पाके तुम मर जाओगे। ठीक है, बिकॉज बेयर देखो हम वैसे करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा स्वीट काइंड ऑफ है, बट है तो वो एक वाइल्ड एनिमल, आपको खाएगा तो सही वो। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, though to distinguish beast of prey a novice might nonplus the crocodiles you always may tell from the hyenas. Thus hyenas come with merry smiles but if they web they are crocodiles। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आप बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब कि आप जिसका शिकार कर रहे हो, आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो किसी दो चीज़ों में, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब है पजल्ड, आप पजल्ड हो कि, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना क्रोकोडाइल और हाइना में, कि हाइनास जो है वो हमेशा हंसती हैं और क्रोकोडाइल्स जो है वो आंसू बहाते हैं। मतलब कि अपने प्रे को खाने के बाद, इंसान को मारने के बाद, अगर तुम्हें मारने के बाद कोई इंसान रो रहा है तो समझ जाना वो क्रोकोडाइल है, हंस रहा है तो समझ जाना हाइना है। ठीक है, इससे हमें बताया है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है इस एनिमल्स के बीच में। देन a true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ear at all and not a single wing. If there's nothing on the tree, this the chameleon you see. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि एक जो ट्रू कैमिलियन है ना वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, कैमिलियन मतलब क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, गिरगिट। ठीक है, जो रंग बदलता रहता है अपना। तो ये तुम्हें लजर्ड जैसा लगेगा जिसके कान नहीं होंगे और ना उसके पास विंग्स होते हैं, और अगर तुम ट्री पे देख रहे हो तुम्हें लग रहा है ट्री पे कुछ नहीं है, तो समझ जाना कि वो कैमिलियन ही है। दिस द कैमिलियन यू सी। यहाँ पर दिस का मतलब क्या है, दिस। ठीक है, विद दिस ये होती है हमारी पोम खत्म। अब हम देख लेते हैं पोम की राइम स्कीम। पोम की ना देखो बच्चा राइम स्कीम कोई है नहीं, देखो चांस ए, फिर यहाँ बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, लेकिन यहाँ सी, फिर लायन सी। ठीक है, फिर रोमिंग अराउंड, रोमिंग अराउंड अलग ही है, पैराग्राफ से डिफरेंस तो डी। तो ऐसे हम आप देखोगे ना, फिर ये मैच नहीं कर रही तो ई, फिर यहाँ पे फिर डी, फिर यू, फिर ई, ओ, फिर लोन, लोन एन की साउंड ऊपर सी में थी तो फिर सी। तो ये मतलब फ्री वर्ड्स में, कोई इतनी आपकी राइम स्कीम नहीं, मतलब राइम स्कीम आपकी पैराग्राफ स्टाइल में नहीं है, वैसे है। ठीक है, तो राइम स्कीम यहाँ पे क्या है, ए बी सी सी। ठीक है, ए बी सी सी, हर एक पर्टिकुलर स्टैंजा की राइम स्कीम। अब उसके बाद जो है स्टाइल क्या है, तो स्टाइल है पोम का ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमर है। ठीक है, ह्यूमरस, वट एवर इज विजिबल विल नॉट बी ट्रू। फिर जो है थीम, थीम है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स व्हेन दे अटैक यू। ठीक है, अब इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है, दैट अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। अब यहाँ पे जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, इन्होंने एंड में क्या किया, इंसान को मार दिया। ठीक है, दे हर्ट पीपल, वो चलो उनका है बट स्टिल हम देख के चले तो दे हर्ट पीपल, पर उनकी अपीयरेंस कितनी स्वीट सी आपके पोइट ने आइडेंटिफाई करी हुई है ना। तो ये हमें बताती है कि अपीयरेंसेस जो है वो डिसेप्टिव होती है। उसके बाद आ जाते हैं मैसेज पे। मैसेज क्या है, मैसेज है डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, बी कॉशियस विद वियर्ड पीपल। आप किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जैसे बियर था, बहुत स्वीट लग रहा है, बट डोंट ट्रस्ट हिम, वो आपको मार सकता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब है। ओके, तो ऐसे ही आपको इससे बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि यहाँ पे तो चलो एनिमल्स हैं, तो अल्टीमेटली यू नो कि एनिमल्स तो आपको मार ही देंगे, बट कहीं ना कहीं इंसान भी ऐसे आपको लाइफ में कभी मिल जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके गुड लुक्स में रह के आपको ही हर्ट करेंगे, मतलब पीठ पे छुरा घोपेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं राइम स्कीम।
राइम स्कीम में ये यहाँ से यहाँ तक इंजैपमेंट है, ठीक है। इंजैपमेंट और कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है इंजैपमेंट। उसके बाद इंजैपमेंट ये रही इंजैपमेंट, ठीक है। यहाँ पे है इंजैपमेंट, हेयर यू हैव इंजैपमेंट। यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि वो नहीं है ना, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है ना, सेमीकोलन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंजैपमेंट जहाँ जहाँ था। अब उसके बाद आ जाते हैं एलिट्रेशन पे, ठीक है। एलिट्रेशन एलिट्रेशन यहाँ पे है रोमिंग राउंड, ठीक है। और एलिट्रेशन यू हैव, ही हैज़, ठीक है। एलिट्रेशन हाँ, और आगे कहीं नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम एजोनेंस पे। एजोनेंस में रोड्स एट यू, रोड्स एट यू तो वॉवल की साउंड है। फिर उसके बाद यहाँ पे है नहीं ये वाला नहीं, ये तो हो गया। फिर उसके बाद हाइड विद स्पॉट्स, ठीक है। ये हो जाएगा एजोनेंस। और यहाँ पे है एनी ईयर्स, ठीक है। मेरी स्माइल्स, ये सब क्या थे आपके एजोनेंस के, एजोनेंस जहाँ जहाँ पोम में यूज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद हाँ आई थिंक हो गए सारे हमारे पोएटिक डिवाइस। एलिट्रेशन हो गया, एजोनेंस हो गया, ठीक है। मैसेज हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ एल्यूजन बता देती हूँ, बंगाल टाइगर ये एल्यूजन है, एल्यूजन ये पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे एल्यूजन यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर ही हैज़ंट, ये भी एल्यूजन। एल्यूजन क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एसोसिएट पर एक तरह से एल्यूज्ड कर दिया है, सोनिफाई कर दिया है, ही हैज़ंट लगा दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा एल्यूजन, ठीक है। यहाँ पे रेपिटेशन वेरी वेरी हार्ड, ओके। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर पोम, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट